नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आईडी जीके लैब्स बाई प्रदीप स्वामी इसार। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम पढ़ते हैं हरियाणा जीके के एमसीक्यू 50 क्वेश्चन। हमारे टॉपिक का नाम है नृत्य कला। हमारा टॉपिक का नाम है नृत्य कला। तो हम शुरुआत करते हैं लोक नाट्य सांग से। हरियाणा में लोक नाटक या सांग की परंपरा बहुत पुरानी है। प्रारंभ में नाटकों का मंचन खुले में होता था, जिसमें दर्शक चारों ओर बैठ जाते थे और स्वांग की शुरुआत मेरठ निवासी किशनलाल भट्ट ने की थी। क्वेश्चन ये आता है कि जो सांग होता है उसकी शुरुआत किसने की थी? किशनलाल भट्ट ने। किशनलाल भट्ट ने की थी। उन्होंने इस लोक रंगमंच को की वर्तमान शैली की नींव रखी थी। इस क्षेत्र में हरियाणा में सर्वाधिक नाम दीपचंद बहमन का है। दीपचंद बहमन का है, जिसका जन्म सोनीपत जिले के खंडाखेड़ी गांव में हुआ था। तो सबसे ज़्यादा नाम किसका है? हरियाणा में दीपचंद बहमन का है, जिनका जन्म सोनीपत जिले में हुआ है, खंडाखेड़ी गांव में। इनको हरियाणा का शेक्सपियर तथा हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो दीपचंद बहमन को। दीपचंद बहमन को हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है और कालिदास भी इन्हीं को कहा जाता है। इसने अली बख्श की शैली का परिमार्जन कर इस लोक कला को नया रूप प्रदान किया। दीपचंद के बाद हरियाणा में दूसरा प्रमुख नाम है लक्ष्मीचंद का। दूसरा नाम आता है लक्ष्मीचंद का। इनका जन्म सोनीपत जिले के जाटी कला में हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार आया है कि लक्ष्मीचंद का जन्म कहाँ हुआ? जाटी कला में हुआ, सोनीपत जिले के। इन्होंने गायन की रागनी शैली में सुधार किया। दीपचंद के प्रतिभान भावना शिष्य में गोलार रोहतक निवासी हरदेव स्वामी ने निपुणता से अपने गुरु की चंबोला शैली में परिष्कार किया और हरियाणा गानों में सुधार किया। तो एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले जो सांग है, इसकी शुरुआत किसने की थी? मेरठ निवासी किशनलाल भट्ट ने। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख नाम आता है दीपचंद बहमन का, जो सोनीपत जिले के खंडाखेड़ी गांव से है। इनको हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास किसे कहा जाता है? तो दीपचंद बहमन को। लक्ष्मीचंद का जन्म कहाँ हुआ था? लक्ष्मीचंद का जन्म हुआ था सोनीपत जिले के जाटी कला गांव में। सोनीपत के जाटी कला गांव में लक्ष्मीचंद का जन्म हुआ था। ये इन्होंने रागनी में काफ़ी सुधार किया। फिल्म की बात कर लेते हैं। हरियाणवी फिल्म। हरियाणा सिनेमा की पहली फिल्म धरती 1968 में होनी थी। 1968 धरती फिल्म। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी है? तो धरती है। हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी है? धरती है। 1968 में बनी थी ये। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म अरफूल जाट दुलानी 1970। हरियाणा के पहले फिल्म निर्देशक हैं आनंद कुमार अरफूल जाट जुलानी वाला। आनंद कुमार अरफूल जाट जुलानी वाला। हरियाणा के प्रथम फिल्म निर्माता देवी शंकर प्रभाकर अरफूल जाट जुलानी वाला है ये भी। हरियाणा के प्रथम अभिनेता जाखड़ झज्जर से है। हरियाणा की प्रथम फिल्म अभिनेत्री उषा देवी शंकर हिसार से है। राज्य की प्रथम सफल फिल्म है बहुरानी। अभिनय राकेश बेदी व सुमित्रा।
राज्य की सर्वाधिक सफल फिल्म मानी गई है चंद्रावल, 1984 में आई थी ये चंद्रावल 1984 में। अब क्वेश्चन में ये आ सकता है कि हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी है, तो धरती 1968 में बनी थी और चंद्रावल फिल्म 1984 में। और सफल फिल्म हरियाणा भाषा की पहली फिल्म अरफूल जाट जुलानी 1970। ये अलग अलग क्वेश्चन है थोड़े। यदि हरियाणा सिनेमा की पहली फिल्म पूछे तो धरती 1968 में, और हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म पूछे तो अरफूल जाट जुलानी 1970। ये भाषा आई है यहाँ पे, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है, अरफूल जाट जुलानी 1970। और हरियाणा सिनेमा की पहली फिल्म पूछे तो धरती। इसमें थोड़ा सा ये याद रखने का है, यदि हरियाणा सिनेमा की पूछे तो धरती फिल्म है 1968 में बनी थी, और हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म पूछे तो अरफूल जाट जुलानी 1970 में, और सर्वाधिक सफल फिल्म थी चंद्रावल 1984 में। नृत्य कला, नृत्य कला में कौन कौन से नृत्य आते हैं और कब कब किए जाते हैं ये, तो पहला है हमारा छठी नृत्य। यह नृत्य बच्चे के जन्म के छठे दिन महिलाओं द्वारा होता है। इस नृत्य के अंत में उबले हुए गेहूं और चने बांटने की परंपरा है, जिसे बाकड़ी भी कहते हैं। ये बच्चे के जन्म के छठे दिन महिलाओं के द्वारा आयोजित किया जाता है छठी नृत्य। एक है छड़ी नृत्य, पहला है छठी नृत्य और दूसरा है छड़ी नृत्य। यह नृत्य पुरुषों द्वारा भादो मास की नवमी के गोगा पीर की पूजा के अवसर पर आयोजित किया जाता है। ये छड़ी नृत्य है जो भजन के द्वारा जो गांव-गांव में गली-गली में आते हैं, एक लंबी सी छड़ी उठाकर निशान लेकर उस पे कपड़े टंगे होते हैं, वो निशान होता है गोगा पीर का। तो ये छड़ी नृत्य है। नेक्स्ट हमारा तीसरा तीज का नृत्य। तीज का नृत्य, यह नृत्य सावन के महीने में तीज के त्यौहार के अवसर पर आयोजित किया जाता है। स्त्रियां सुंदर सुंदर वस्त्र पहनती है और इस दौरान झूला झूलते हुए लोकगीत भी गाए जाते हैं। नेक्स्ट है डफ नृत्य। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है डफ नृत्य। ये बहुत कई बार क्वेश्चन पेपर में आया है, बहुत बार। कौन सा है डफ नृत्य? यह नृत्य श्रृंगार और वीर रस का प्रधान है। ये आता है कि श्रृंगार रस का कौन सा नृत्य आता है, तो डफ नृत्य है। श्रृंगार रस और वीर रस की प्रधानता है इसमें। ढोल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इस नृत्य को वसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है। डफ नृत्य पहली बार 1969 में गणतंत्र दिवस समारोह में प्रस्तुत किया गया। ये आता है कि पहली बार कौन सा नृत्य, हरियाणवी कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया गया, तो 1969 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर डफ नृत्य प्रस्तुत किया गया था। और डफ नृत्य में श्रृंगार रस और वीर रस की प्रधानता होती है। नेक्स्ट हमारा धमाल नृत्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनश्रुति के अनुसार यह नृत्य महाभारत काल से चला आ रहा है। यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में ओजस्विता और वीरता की झलक मिलती है। यह नृत्य झज्जर महेंद्रगढ़ जिलों में अधिक लोकप्रिय है। इस नृत्य का आयोजन चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है। इसमें 2-3 बात आई है कि महाभारत काल से कौन सा नृत्य चला आ रहा है, तो धमाल नृत्य चला आ रहा है। कौन सा नृत्य चला आ रहा है महाभारत काल से? धमाल नृत्य। यह केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है और इसमें ओजस्विता और वीरता की झलक होती है और चांदनी रात में किया जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि चांदनी रात में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो चांदनी रात में धमाल नृत्य किया जाता है और ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है और महाभारत काल से ही चला आ रहा है। नेक्स्ट हमारा घोड़िया नृत्य। इस नृत्य का आयोजन घर में लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य का आयोजन बारात जाने पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। घोड़िया नृत्य क्या होता है? जब लड़के की शादी होती है तो बारात चले जाने के बाद महिलाएं
विभिन्न वेशभूषा धारण करके नृत्य को प्रस्तुत करती है, जिसे घोड़िया नृत्य कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा मंजीरा नृत्य। यह नृत्य नगाड़ों, डफ और मंजीरा की ध्वनि पर किया जाता है। यह नृत्य मेवात में किया जाता है। यह नृत्य महिलाओं और पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें क्वेश्चन बनता है कि महिलाओं और पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो मंजीरा नृत्य। नगाड़ों, डफ और मंजीरा की ध्वनि पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो मंजीरा नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा खेड़ा नृत्य। यह नृत्य खुशी की जगह गम में किया जाता है। यह नृत्य परिवार में बुजुर्गों की मृत्यु के समय किया जाता है। खेड़ा नृत्य जींद, नरवाना, कैथल, करनाल, बांगर के क्षेत्रों में प्रचलित है। तो ये नृत्य जो है बुजुर्ग जो की मृत्यु हो जाती है तब किया जाता है, और ये नृत्य ज़्यादातर जींद, नरवाना, कैथल, करनाल, बांगर आदि क्षेत्र में किया जाता है। लूर नृत्य। लूर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है, जो बांगर क्षेत्र में किया जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है, तो लूर जो नृत्य है वो होली के अवसर पर किया जाता है, लूर नृत्य। रसिया नृत्य। नेक्स्ट हमारा रसिया नृत्य। इस नृत्य का संबंध श्री कृष्ण की लीलाओं से है। यह नृत्य पलवल, ओडल, बल्लभगढ़ आदि क्षेत्रों में किया जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित कौन सा नृत्य है, रसिया नृत्य। ये नाम से ही पता चलता है श्री कृष्ण रासलीलाएं करते थे, तो यह रसिया नृत्य है, जो पलवल, ओडल, बल्लभगढ़ आदि क्षेत्रों में किया जाता है। गणगौर पूजा नृत्य। यह नृत्य हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ में प्रचलित है। शिव का प्रतीक है ये। क्वेश्चन ये आता है कि शिव का प्रतीक निम्न में से कौन सा नृत्य है, तो गणगौर पूजा नृत्य। गणगौर पूजा नृत्य एक है। नेक्स्ट है घोड़ी नृत्य। इस नृत्य का आयोजन प्रमुख रूप से शादी के अवसर पर किया जाता है, घोड़ी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा रतवाई नृत्य। रतवाई नृत्य ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये महिलाओं और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य राज्य के मेवाती क्षेत्र में किया जाता है। मेवात के जो क्षेत्र है उसमें यह नृत्य किया जाता है। वर्षा ऋतु में स्त्री पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य है यह नृत्य गुरुग्राम, नुहू, फिरोजशाहपुर, जीरखा के क्षेत्रों में किया जाता है। देखो क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है, तो रतवाई नृत्य किया जाता है गुरुग्राम, नुहू में। किशनलाल भट्ट मेरठ निवासी श्री भट्ट प्रथम सांगी माने जाते हैं। प्रथम सांगी कौन माने जाते हैं, किशनलाल भट्ट। क्वेश्चन आया है ये बार बार में, एक बार जल्दी हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है ये सबसे। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है हर बार हर क्वेश्चन पेपर में। छठी नृत्य। यह नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है और बच्चे के जन्म के अवसर पर किया जाता है। एक होता है नेक्स्ट है छड़ी नृत्य। छड़ी नृत्य क्या है, गोगा पीर की पूजा के लिए किया जाता है। छड़ी इसका निशान है। आगे है नेक्स्ट है तीज का नृत्य। ये तीज के अवसर पर किया जाता है। डफ नृत्य, इसमें क्या है श्रृंगार रस तथा वीर रस की प्रधानता होती है। और यह सबसे पहले डफ नृत्य 1969 ईस्वी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रस्तुत किया गया था। डफ नृत्य जो बसंत ऋतु में किया जाता है। धमाल नृत्य कौन सा नृत्य है जो महाभारत काल से चला आ रहा है, तो धमाल नृत्य। इसमें ओजस्विता और वीरता की झलक ओजस्विता और वीरता की झलक दिखाई देती है। यह नृत्य झज्जर और महेंद्रगढ़ जिलों में किया जाता है और यह नृत्य चांदनी रात में किया जाता है। घोड़िया नृत्य। घोड़िया नृत्य है लड़के की बारात के जाने के बाद महिलाओं के द्वारा विभिन्न वेशभूषा में किया जाता है। मंजीरा नृत्य। मंजीरा नृत्य है एक महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। ये नगाड़ों, डफ और मंजीरा ध्वनि के पर यह नृत्य किया जाता है। एक है रतवाई नृत्य जो
महिला और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। अर्तवाई नृत्य, यह नृत्य मेवाती क्षेत्र में किया जाता है और स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य गुरुग्राम, नुहू, फिरोजपुर, जीरखा में के क्षेत्रों में किया जाता है। गणगौर नृत्य है शिव का प्रतीक। रसिया नृत्य श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है और पलवल में किया जाता है। ये किशनलाल भट्ट को प्रथम सांगी माना जाता है। किशनलाल भट्ट को प्रथम स्वांगी माना जाता है। मेरठ निवासी है जी। तो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, कल्हण खां किसके शिष्य थे? ओदुद खां की। कल्हण खां किसके शिष्य थे? ओदुद खां के। महाभारत काल से चला आ रहा नृत्य कौन सा है? दमाल नृत्य। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा नृत्य लड़के के विवाह के अवसर पर बारात के जाने के बाद किया जाता है? तो घोड़िया नृत्य, बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, जींद, नरवाना, कैथल आदि बांगर के क्षेत्रों में बेहद प्रचलित नृत्य कौन सा है? तो ये है खेड़ा नृत्य, जो बुजुर्गों की मृत्यु के बाद में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसे सवर सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई है? पंडित जसराज। सवर सम्राट की उपाधि किसे प्राप्त हुई है? पंडित जसराज को। और ये पंडित जसराज हिसार से है, अगरवा से। कई बार क्वेश्चन पेपर में आया है ये। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। हरियाणा में उत्तर वैदिक काल में पेशवर संगीतकारों का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक, ये राइट आंसर है। शुद्ध से प्राप्त एक मूर्ति में संगीतकार की उज्जैन तक धाक थी। ये भी सही है। रोहतक के लोक संगीतकारों की उज्जैन तक धाक थी। ये भी सही है। ये लास्ट का गलत है। आम आदमी का संगीत में कोई दखल नहीं था। ये गलत है। नेक्स्ट है, पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? धरती। पहली धरती कौन सी थी? हरियाणा सिनेमा की पहली फिल्म थी, जो 1968 में आई थी। उसके बाद में हरियाणवी भाषा में जो फिल्म आई है वो 1970 में। नेक्स्ट है, धनवाद्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? झांझ, मंजीरा ये आते हैं। धनवाद्य के अंतर्गत कौन कौन से नृत्य आते हैं? झांझ, मंजीरा। सूरदास ने किससे संगीत की शिक्षा ली थी? हरिदास और वल्लभाचार्य से। दोनों है ये। क्वेश्चन आंसर इसका सी आंसर राइट है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, कहाँ से प्राप्त एक ईंट पर सारे गामा पा धा नि सा अक्षर अंकित है? तो अग्रवा से प्राप्त हुआ था। ये अग्रवा से जो प्राप्त हुआ था अभिलेख, उसमें सारे गामा पा धा नि सा लिखा हुआ है। डमरू अग्रवा हिसार के पास है। डमरू का एक बड़ा रूप है डेरू। डमरू का बड़ा रूप है डेरू। क्वेश्चन नंबर 11 का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ध्रुव भगत किसका स्वांग है? तो बंसीलाल का। बंसीलाल। क्वेश्चन नंबर 13, डफली और ताशा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? विद्युत यंत्र। कौन सा यंत्र है? विद्युत यंत्र, सी। क्वेश्चन नंबर 14, आजीव खां द्वितीय किसके शिष्य थे? इनायत खां के, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से मुंह से फूंक मारकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तो डेरू नहीं है। बीन, शहनाई, बांसुरी ये तीनों क्या है? फूंक मारकर बजाए जाते हैं, पर डेरू हाथ से बजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा नृत्य वीररस प्रधान है? तो सांग नृत्य, डफ नृत्य ये क्या है? वीररस प्रधान है। आया था ये।
क्वेश्चन नंबर 17, पलवल, ओडल, बल्लभगढ़ जिलों में से कौन सा नृत्य संबंधित है? तो रसिया नृत्य। यह आया था रसिया नृत्य के श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं से संबंधित है और ये पलवल, ओडल, बल्लभगढ़ जिलों से संबंधित है। द्रौपदी चिरहरण किस स्वांगी का स्वांग है? पंडित लक्ष्मीचंद का। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वाधिक सफल हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? चंद्रावल, ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, संघ परंपरा की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर है 1730 ईस्वी में, सी ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 21, कौन से कलाकार दिल्ली घराने से संबंधित है? उमरा खां, बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, बन्नेड़ा किस प्रकार का गीत है? तो ये विवाह गीत है, विवाह में गाया जाता है बन्नेड़ा गीत जो है। क्वेश्चन नंबर 23, परिवार में बुजुर्ग की मृत्यु के समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो खंडा नृत्य है ये आया था। क्वेश्चन नंबर 24, गुरुग्राम के नूह तथा फिरोजपुर जीरखा क्षेत्र में लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? रतवाई। रतवाई जो नृत्य है ये महिला और पुरुषों द्वारा दोनों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, किस नृत्य में थाली और ढोलक बजाया जाता है? झूमर नृत्य में। क्वेश्चन नंबर 26 है, दुष्यंत शकुंतला किसका स्वांग है? तो ए ऑप्शन है मांगेराम। क्वेश्चन नंबर 27, नल दमयंती और राजा भोज किसके सांग है? तो दीपचंद बहमन के है ये। क्वेश्चन नंबर 28 है, अचपल संगीत के किस वाद्य से संबंधित है? तो ये है ए ऑप्शन ख्याल, बी ऑप्शन तराना, सी ऑप्शन सरगम। तो ये सभी के हैं, डी ऑप्शन राइट है आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 29, बालक के जन्म के अवसर पर क्या गाया जाता है? तो सोवर, ए ऑप्शन, बी बधाई, सी ऑप्शन दाई। ये सभी ऑप्शन हैं इसके राइट आंसर, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30, लकड़ी या मिट्टी का बना प्रांत के आकार का एक ओर से मंडा हुआ वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? ताशा। क्या कहलाता है? ताशा। जो लकड़ी या मिट्टी का बना प्रांत जैसा होता है और एक ओर से मंडा हुआ वाद्य यंत्र है ये। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस नृत्य में भगत शवम को मंजीरा से पीटते हैं? तो गुगा नृत्य है वो है इसका राइट आंसर। गुगा नृत्य में जंजीर लेकर खुद को पीटते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे हम। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना कमेंट करके, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, आपसे रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे।